श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु उनके पास दूध भेजना, दूध के निराश लौटने पर शंभु का कर्म धूम रोशन सन मून तथा रक्त बीज को भेजना और देवी द्वारा उनका उन सब का मारा जाना। हाँ, ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रताप रहते थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उससे उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। आपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिव हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आप समस्त संसार की उत्पत्ति और संहार करने वाली आपको नमस्कार है। कालिका तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। चित्रमट्टा आपका ही स्वरूप है। आप ही दिव्या है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। वैर स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है। अजिता विजया जया और मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संख्या है। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। द्रौपदी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य माँ विद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाले रुद्राणी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि के ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। जिन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी को शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं को देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली बोली माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसीलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली ये सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और मृगतारा भी कहा गया है। माता के यह शरीर से स्वर्ग प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ। अतः किसी का सारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहीं से वहाँ अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ सेवक षंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोरूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो शुभ भूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आनंद से ही सारा वरदान बटाकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदर नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती हैं और सिंह पर सवारी करते हैं। संत मुंड की यह बात सुनकर मान असुर सोम ने देवी के पास शुभी नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उसे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा मैया से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी दैत्य शुंभासुर अपने
बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उनका छोटा भाई निशुम्भ भी वैसा ही है। शुम्भ ने मुझसे मुझे मुझे तुम्हारे पास दूत बना के भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सिद्धेश्वरी। उसने जो संदेश दिया है उसे उसे उस समय सुनो। मैंने सम्रांग में इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि ये देव हुए देव बाग में मैं स्वयं भी उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसीलिए तुम काम चलिए तो उसके साथ अपना मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शंभु का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण माँ माया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली दूत तुम कहते हो तुम्हारी कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है। उसे सुनो जो मेरा गमन शुरू कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसीलिए तुम शुंभ और निशुम्भ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो। फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक सब बातें बताई। युद्ध की बात सुनकर उग्र शासन करने वाले शुंभ को कुपित हो उठा और बहुत बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति द्रुमक्सन से द्रुमक से बोला, द्रुमाक से हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ उसी तरह उसे ले आओ। पर्वत से बोलने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रत्यपूर्वक उसके साथ युद्ध करना भी युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर डरते लोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई है। भगवती ने सूर्य से कहा, नीति नीति बनी मेरे स्वामी के पास चलो। नहीं नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। ये बोली वीर तुम्हें दैत्य राज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करोगे, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव लोसन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी हो गए उच्चारण से मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं को संहार कर डालती हैं। धूमाक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को समा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने डरते धूमलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों दांतों से दबाकर रह गया। उसने कमल से स्वर्ण तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अनिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवती सिंह वाहिनी को देख कर वे श्रेष्ठ दानवीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गन और बाण सहित मरवा डालेंगे। बाद में शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उसे मान आनंद की प्राप्ति होगी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरल सरल मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा अदिति महेश्वर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्वों को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हो, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकते हो। सियानी कितनी कामातुर क्यों न हो जाए, वह कीट को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथिनी गधे को और बागी खरगोश को नहीं बजेगी। दैत्य तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो युद्ध करो।
देवी का यह करोड़ क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे डरते बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उन्हें उनमें कलह बढ़ गया। समरांग में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वर शनमुंड सहित मान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देव वैरी असुर द्वेष से बुद्धि ये करके आए थे, तो भी अर्थ में उन्हें उस समय रोग की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री